लेकिन सत्कर्म के बदले ये संसार आपका अभिनंदन करे, आपकी प्रशंसा करे, आपका यशगान करे, ये जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी में एक मुहावरा है, कभी कभी हवन करते करते हाथ जल जाते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि दया ही दुख का कारण है। ये बड़े कठोर अनुभव है लोगों के, और उस कठोर अनुभव के कारण कुछ व्यावहारिक बातें कही, वो सत्य तो नहीं है, सत्य तो नहीं है, पर व्यवहार जगत में दिखाई देती है। इसलिए वो अध्यात्म का सत्य नहीं, धर्म का सत्य नहीं, लेकिन व्यवहार का सत्य है। और व्यवहार के सत्य के आधार पर कुछ कहावतें हमारे यहां बन गई कि हवन करते हाथ जलते हैं, दया दुख का कारण है, परोपकार ही परेशानी की जननी है, ऐसा ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आइए उसी अंतर रेखा से गुजरती एक कथा मैं आपको कहता हूं, पर एक सवाल आपसे पूछता हूं कि हमारे यहां धर्म की जो परिभाषा दी गई वो ये दी गई कि किसी वस्तु का वो अंतिम लक्षण कि अगर उसमें से वो हटा लिया जाए तो फिर वो वस्तु वस्तु नहीं रहती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी को उसका धर्म कहते हैं। उस वस्तु में से अगर वो गुण चला गया तो फिर वो वस्तु नहीं बचेगी। जैसे प्रकाश है, इसका लक्षण है औरों को दिखाना, ये दिखाई नहीं पाए तो फिर प्रकाश है, मतलब उसकी परिधि में जितनी वस्तु होगी वो उसको दर्शन कराएगा ही कराएगा। अगर ये हेलोजन जल रहा और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हेलोजन तो है पर उसका प्रकाश, इसलिए परदर्शन ये प्रकाश का धर्म है। चुंबक का क्या, लोहे का धर्म क्या है? कठोर होना? बोले नहीं, लोहा कभी कभी लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है। काला होना? बोले नहीं नहीं, लोहे को गर्म कर दो तो लाल भी हो जाता है। तो बोले लोहे का अंतिम गुण क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी उसमें से हटा दी जाए तो फिर आयरन नहीं बचेगा। वो लॉस्ट प्रॉपर्टी एंड कंपल्सरी प्रॉपर्टी क्या है आयरन की? तो कहा गया कि चुंबक के प्रति आकर्षण ये लोहे का सबसे बड़ा गुण। ये वस्तु लोहे की है कि नहीं, अगर ये देखना है तो चुंबक लगाकर देख लो। अगर वो आकर्षित होता है तो लोहा है, और चुंबक के प्रति उसका आकर्षण नहीं है तो कुछ भी हो सकता है पर लोहा। ऐसा ही जल की, पानी की अंतिम गुण क्या है, उसका धर्म क्या है? बहना, लिक्विड होना? बोले नहीं। ठंडा होना? बोले नहीं, पानी तो बहुत गर्म हो जाता है। बोले बहना? बोले नहीं, वो तो ठोस होके बर्फ भी हो जाता है, वाष्प बन के गैस भी हो जाता है। फिर पानी का धर्म क्या है कि अगर उसमें से वो हटा दें तो फिर पानी नहीं बचेगा। पानी का अंतिम धर्म माना गया स्पर्श संश्लेषण। पानी किसी भी फॉर्म में होगा लेकिन चिपकेगा जरूर। अगर आप बर्फ के रूप में भी लगा दो यहां तो कुछ ना कुछ तो चिपक के जाएगा ही जाएगा। गैस के रूप में वाष्प भी आएगी तो चिपक जाएगी, और पानी में हाथ डालोगे तो पानी गीला करके छोड़ेगा आपको। सूखा हाथ नहीं निकाल सकते पानी में से आप। बर्फ पे हाथ रख दोगे तो गीला हाथ, सूखा हाथ नहीं आ सकता आपका। वाष्प में आप हाथ कर दोगे तो सूखा। वो जो स्पर्श है, छू जाना, उसका अपना गुण है। तो अगर प्रकाशित करना प्रकाश का धर्म है, चुंबक के प्रति आकर्षण लोहे का धर्म है, स्पर्श अगर जल का धर्म है, तो पंडित श्याम मनावत आपसे पूछना चाहता है
कि फिर मनुष्य का अंतिम धर्म क्या है। अगर उसमें मनुष्य में से वो हटा दिया जाए तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं बचेगा। ह्यूमैनिटी जो है वो ह्यूमैनिटी की लॉस्ट प्रॉपर्टी क्या है। मनुष्यत्व का अंतिम लक्षण क्या है, वो लक्षण हटा कि हम मनुष्यत्व से परे हो जाएंगे, वो लक्षण क्या है। बस ये बात समझिए, यही वास्तविक धर्म है। ये जो हम माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, ये बिल्कुल धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं है। शिखा रखते, सुत रखते, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सब उपासना पद्धति है। महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि धर्म तो 10 ही चीज है, बस 11वीं चीज धर्म नहीं है। मनुस्मृति जो सनातन धर्म का संविधान कहा जाता है, उस सनातन के संविधान में कहा गया तो ये तो सब अलग अलग है। शिव का भक्त होगा तो ऐसे तिलक लगाएगा, राम जी का होगा तो अलग ढंग से लगाएगा, पुष्टि मार्गी होगा तो अलग लगाएगा, रामानंदाचारी परंपरा का भक्त होगा तो अलग तिलक लगाएगा, इस्कान वाले अलग तिलक लगाएंगे। सबके अपने अपने। इसलिए ये सब उपासना पद्धति है, धर्म नहीं है। धर्म एक ही होता, धर्म अलग अलग नहीं हो सकता। केवल मनुष्य का नहीं, प्राणी मात्र का एक धर्म है। 84 लाख योनियों का एक धर्म है। धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मनुष्य की वो अंतिम, आपने अपने मन में विचार कर लिया होगा। आप अपना उत्तर अपने पास रखिए, मैं अपना उत्तर आपके चरणों में रखता हूं। क्योंकि मैं भरी सभा में कभी प्रश्न पूछता नहीं कि आप खड़े हो, आप खड़े हो, ऐसा पूछता नहीं कभी। क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं पूछूंगा, उसका उत्तर तो आप दे दोगे, पर कहीं उधर से आपने एक आध प्रश्न पूछ लिया तो अपनी चवन्नी होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मुझे अपनी चवन्नी नहीं कराना। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे कि जिसके खुद के घर कांच के बने हों, उन्हें फौलाद वालों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। अपना ही घर कांच का हो तो जब अपनी अज्ञानी है तो दूसरे की क्या परीक्षा ले। और अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे और किसी को खड़ा करूं और कोई गलती से गलत उत्तर दे दे तो आप सब हंस पड़ोगे उसके गलत उत्तर पर, और हंसोगे तो उसका अपमान हो जाएगा। और भरी सभा में किसी का अपमान करना सर्वनाश के बराबर। सभा होती है किसी के सम्मान के लिए, सभा किसी के अपमान के लिए। 5 लोगों के बीच करो तो किसी का सम्मान करना, 5 लोगों के बीच किसी का अपमान। भरी सभा में अपमान किया दुर्योधन ने द्रौपदी का तो कुरुवंश का सर्वनाश, सर्वनाश हो गया। भरी सभा में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर बंदर कह के उनका अपमान किया तो पूरी लंका का सर्वनाश। इसलिए भरी सभा में 5 लोगों के बीच चाहे जो हो जाए पर किसी का अपमान। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, किसी की बढ़ाई करना हो तो 5 लोगों के बीच में करो, और किसी की बुराई करना हो तो उससे अकेले में जाके करो। आपको उससे शिकायत है तो उससे कहो ना यार। अगर मुझ में दोष दिख रहे हैं आपको तो मैं रुकाऊं पास के कमरे में, आके मुझे बता दो। 10 लोगों को बताने से मेरा धंधा क्यों खराब कर रहे हो आप। किसी का दोष बताना है तो सीधा उसको बताइए, दूसरों को इतनी हिम्मत रखिएगा, इतनी हिम्मत रखिएगा। अगर आप दोष बताना चाहते तो उसी को बताओ, दूसरे को। और अगर अच्छा ही बताना है तो उसको मत बताओ। एक किसी कंपनी का विज्ञापन आता है टीवी पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो विज्ञापन ये कहता है कि अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो औरों को बताइए, और अगर आपको शिकायत है हमसे तो हमें। हमारी शिकायत दूसरों से करोगे तो फिर गलतियां दूर थोड़ी होगी। इसलिए कहता अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो औरों को बताइए,
और अगर आप हमसे शिकायत है तो हमें बताइएगा। आइए, मैं प्रश्न पूछ रहा था आपसे, ये बाजू में जो शिखर वार्ता चल रही है उसको थोड़ा बंद कर लें। आइए, वो कौन सा गुण है कि जो हटा दिया जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं बचेगा। तब जगदवंद गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं, वो कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और जब लग दया न छोड़िए जब लग घट में। दया धर्म का मूल है। जब तक आप में दया है, जब तक आप में करुणा है, जब तक आप में संवेदना है, जब तक आपका हृदय मोम का है, तब तक आप मनुष्य हैं। जिन दिन आपका दिल पत्थर का हो जाए उन दिन आप मनुष्य नहीं राक्षस हो जाते। क्योंकि दया धर्म का, बिना करुणा के आप मनुष्य नहीं रह सकते। आपके भीतर जितनी करुणा है समझना आप उतने मनुष्य हैं, और हमारे भीतर जितनी संवेदनहीनता है हम उतने राक्षस हैं। इसलिए जीवन से करुणा को मत जाने दीजिएगा। जिंदगी में सब चला जाए पर हृदय से दया नहीं जाए।